हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम डॉक्टर पूर्णिमा। मैं आज का वीडियो लेकर के आई हूँ पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस के बारे में। क्या पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशन होता है, क्यों होता है, ठीक है, किस तरीके के सिम्टम्स नज़र आएंगे, क्या इन्वेस्टिगेशंस करा सकते हैं और क्या प्रिवेंटिव मेजर्स लेंगे, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए या आप मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस। पोस्ट कोविड मतलब कि कोविड होने के बाद आप कोविड से आपको कोविड हुआ है, ठीक है, कोविड से आप रिकवर्ड हो चुके हो, उसके बाद भी आप अगर 14 डेज़ के बाद होम आइसोलेशन आपने पूरी कर ली, उसके बाद भी अगर किसी तरीके के सिम्टम्स आ रहे हैं जैसे जो नहीं आना चाहिए क्योंकि आपने मेडिसिन्स ली, आपने प्रिवेंशंस लिया है, तो कोविड होने के बाद भी 2 to 6 वीक्स या 6 to 12 वीक्स कुछ ऐसे सिम्टम्स हैं जो परसिस्ट कर रहे हैं, जो आगे भी कई महीने, 1 महीने तक एटलीस्ट रह रहे हैं। तो उस तरीके के सिम्टम्स को हम पोस्ट कोविड सिम्टम्स कहते हैं, ठीक है। इनमें कई सिम्टम्स आएंगे जो मैं आगे बात करूँगी। तो पोस्ट कोविड सिम्टम्स क्यों आ रहे हैं, आई मीन कोविड के बाद इस तरीके की कॉम्प्लिकेशंस क्यों हो रहे हैं, तो ये कुछ लोगों में हो रहे हैं, ठीक है। उन लोगों में जो या तो पहले से किसी तरीके के जिनको बीमारी है, जिस तरीके उनकी इम्यूनिटी वीक है या उन्हें ऑलरेडी वो इस तरह से अफेक्टेड हैं कि बॉडी को ज़्यादा प्रिवेंट नहीं कर पा रहे इन्फेक्शन से, जैसे कि डायबिटिक हैं, हार्ट कंप्लेंट्स हैं और इसी तरीके की बीमारियां जो कि क्रॉनिक चली आ रही हैं, तो उन केस में ये परसिस्ट कर सकता है आगे। या तो हो सकता है कि री इन्फेक्शन हो, मतलब आप कोविड से रिकवर्ड हो गए, मेडिसिन लिया, फिर उसके बाद आपको फिर से इन्फेक्शन हो गया हो कहीं से, तो उस केस में हो सकता है। कुछ कंडीशंस में लेट इम्यूनाइज रिस्पॉन्स की वजह से होता है, जैसे कि कुछ पर्सन बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं तो उनकी इम्यूनिटी इतनी हाईली स्ट्रॉन्ग होती है कि वो उस वक्त जब वो कोविड से अफेक्टेड है तो सिम्टम्स शो नहीं करते हैं। तो जब वो कोविड धीरे धीरे अंदर से किसी तरीके का डैमेज कर रखा होता है और जो हल्की सी भी अगर उन्होंने थोड़ा सा भी लापरवाही किया जो भी है, अगर वो सिम्टम्स कोविड से रिकवर्ड भी हो गए, उसके बाद उनमें सिम्टम्स शो कर सकते हैं। तो इस तरीके के केस में भी पोस्ट कोविड सिम्टम देखने को मिल रहे हैं। तो इस तरीके के कोई भी सिम्टम्स आते हैं जो कि कोविड होने के बाद, कोविड से रिकवर्ड होने के बाद, RT-PCR नेगेटिव होने के बाद भी आ रहे हैं, तो उन्हें हम पोस्ट कोविड सिम्टम्स कहते हैं। तो अब बात करते हैं कि क्या सिम्टम्स हो सकते हैं पोस्ट कोविड, ठीक है। पोस्ट कोविड फिज़िकल और मेंटल 2 तरीके के सिम्टम्स आ सकते हैं, क्योंकि फिज़िकली जो भी सिम्टम्स आ रहे हैं उससे पहले हमारा मेंटल इफेक्ट हुआ है कोविड की वजह से, क्योंकि जो भी पैनिक क्रिएट हुआ है कि कोविड वायरस फैटल है, कोविड वायरस बॉडी को बहुत ज़्यादा डैमेज कर दे रहा है, कुछ लोगों में डेथ कॉज कर रहा है, उसकी वजह से बहुत पैनिक होने की वजह से कहीं ना कहीं हम मेंटल सिम्टम्स की हम पहले बात करते हैं, क्योंकि मेंटल सिम्टम्स, क्योंकि मेंटली कोविड की वजह से जो भी लोग पेशेंट अफेक्टेड हुए हैं वो सबसे ज़्यादा मेंटली अफेक्टेड हुए हैं, क्योंकि कोविड वायरस हमारे बॉडी को ही सिर्फ डैमेज नहीं करता, उसकी वजह से जो पैनिक क्रिएट हुआ है, जिस तरीके के लोगों में अफेक्शन देखने हैं, डेथ हुई है, कई सारे कंडीशंस और कई सारे लॉस हुए हैं आसपास आपके, तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा मेंटली अफेक्टेड हुए हैं, तो उनकी वजह से कई मेंटल सिम्टम्स आ रहे हैं। तो सबसे पहला सिम्टम्स हम एंजाइटी हैं। एंजाइटी की वजह से जिसे घबराहट है, अंदर से बहुत ज़्यादा बेचैनी और उलझन हो रही है, तो उसे एंजाइटी कहते हैं। एंजाइटी के साथ साथ फियर ऑफ डेथ, यानी कि मौत का डर, क्योंकि आसपास इतने लोगों की डेथ हो चुकी है। हॉस्पिटलाइज जो पेशेंट्स थे उनमें आसपास हॉस्पिटल में ही बहुत सारे सीरियस केसेस देखने को उन्होंने देखा होगा, बहुत सारे केसेस हुए हैं जिनमें डेथ भी हुई होगी। वो उन सारे केसेस की वजह से उनके अंदर एक डर बैठ गया है कि वो कहीं उनके साथ कुछ ऐसी घटना ना हो जाए, तो इसे फियर ऑफ डेथ कहते हैं। स्लीपलेसनेस, क्योंकि ये सारे जो फियर है, एंजाइटी है, उसकी वजह से वो प्रॉपर रात में नींद नहीं ले रहा है ना, क्योंकि कहीं ना कहीं उसे डर है कि कहीं वो लेटा और कुछ उसके साथ हो, या फिर घबराहट अंदर अंदर रह रही है, उसकी वजह से नींद की कमी हो रही है, तो स्लीपलेसनेस की शिकायत हो सकती है। साथ साथ में हम ये देख रहे हैं कि घबराहट, चिड़चिड़ापन, ठीक है, इरिटेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि अगर नींद नहीं ले रहा है प्रॉपर या मेंटली बहुत ज़्यादा अपसेट है तो उसकी वजह से इरिटेशन तो आनी ही आनी है, ठीक है, तो इरिटेबल होगा बंदा।
तो इसी तरीके के मेंटल सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं। कुछ और सिम्टम्स जो पर्टिकुलर कुछ लोगों में देखने को मिलते हैं, जैसे कि डिजीनेस, मेमोरी लॉस की प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, कन्फ्यूजन, उन्हें कॉन्सेंट्रेट करने में प्रॉब्लम आ रही है। तो ये कुछ बहुत ये एडवांस केसेस में हो रहे, बहुत एडवांस सिम्टम्स पोस्ट कोविड ये देखने को मिलेंगे। अब बात करते हैं ये फिज़िकल सिम्टम्स। क्या फ़िज़िकल सिम्टम्स हो सकते हैं? तो फिज़िकल वो जो बॉडी में आते हैं। तो बॉडी में आने का ये मतलब नहीं कि वो पर्टिकुलरली बॉडी की सिर्फ बॉडीली सिम्टम्स हैं या फिज़िकल सिम्टम्स हैं। हो सकता है कि वो मेंटली जो पर्सन अफेक्टेड है उसके मेंटल सिम्टम्स की वजह से फिज़िकल अफेक्शंस आ रहे हैं। जैसे अगर वो स्लीपलेसनेस है तो इरिटेबल एंजाइटी की वजह से बॉडी को बहुत ज़्यादा अगर घबराहट और रेस्ट नहीं मिलेगा तो उसकी वजह से जो डेली एक्टिविटी है वो करने में वो नाकाम रहेगा। तो इसलिए इस तरीके के फ़िज़िकल सिम्टम्स। तो फिज़िकल सिम्टम्स में हम बात करेंगे सबसे पहले फैटिग, यानी कि थकान। बॉडी हमेशा थकान, ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा काम कर लिया, उसकी वजह से बॉडी हमेशा थकी थकी सी फील हो रही है। वीकनेस फील हो रहा है कि कमज़ोरी, कोई भी काम करने में अगर वो 1 घंटे की एक्टिविटी भी लगातार कर सकता था तो अब वो 5 मिनट की एक्टिविटी भी करने में उसे बहुत ज़्यादा थकान और बहुत कमज़ोरी लग रही है। तो इस तरीके के सिम्टम्स देखने को मिले। फ़ीवर, जो कि अगर आपको कोविड नहीं है, आप इन्फेक्शन नहीं है तो फ़ीवर ख़त्म हो जाना चाहिए, बट फ़ीवर परसिस्ट कर रहा है, वो 2 से 6 हफ्ते तक फ़ीवर परसिस्ट कर रहा है, तो ये सोचने वाली ये सीरियस केस है। इस केस में आपको कंसल्ट करना पड़ेगा। फ़ीवर के साथ साथ कफ, डिज़निया, यानी कि सांस लेने में तकलीफ़ हो सकती है, सफोकेशन और ब्रेथलेसनेस, इस तरीके के सिम्टम्स एडवांस केसेस में जब लंग फाइब्रोसिस होता है उस केस में देखने को मिल सकता है। लंग फाइब्रोसिस क्या है मैं आगे बताऊंगी, ठीक है। उसके साथ साथ मायोकार्डाइटिस की वजह से, मायोकार्डाइटिस मतलब हार्ट में इन्फ्लेमेशन होगा, जब हार्ट की लेयर होती है उनमें इन्फ्लेमेशन की वजह से जो है हार्ट की जो है वो जो हृदय है वो सही से पंप नहीं कर पाता है, तो उसके पंप करने की गति बढ़ती है और पंप करने की गति के बढ़ने की वजह से हार्ट रेट बढ़ता है, ठीक है। तो हार्ट रेट बढ़ा हुआ मिलेगा। सांस की दिक्कत की वजह से, ऑक्सीजन सही से सप्लाई बॉडी में नहीं होने की वजह से, फेफड़ों में फाइब्रोसिस होने की वजह से आपके रेस्पिरेटरी रेट बढ़े हुए मिलेंगे, क्योंकि सांस नहीं ले सकेंगे आप, सफोकेशन होगा, डिज़निया होगा, ब्रेथलेसनेस होगी, इन सबों की वजह से रेस्पिरेटरी रेट बढ़ा हुआ मिलेगा, ठीक है। इसके साथ साथ मस्कुलर पेन, यानी मसल्स में पेन हो सकता है, पूरी बॉडी में अकड़न आएगी, ठीक है। जॉइंट्स में, जोड़ों में, चाहे छोटे पैरों के जोड़ हों या हाथ के जोड़ हों, उनमें दर्द महसूस होगा, उनमें बराबर दर्द बना रहेगा। इसका कारण हो सकता है कि विटामिन डी की कमी, क्योंकि कोविड में बहुत से लोगों में विटामिन डी और कैल्शियम की कमी देखी गई है, तो इस केस में जॉइंट्स पेन हो सकते हैं, ठीक है। हेडेक तो बराबर बना रहेगा, फीवर के साथ साथ हैवीनेस बनी रहेगी, ठीक है। चेस्ट पे हैवीनेस बनी रहेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं लंग और हार्ट दोनों अफेक्टेड हुआ है, तो लगेगा कि चेस्ट पे कोई दबाव पड़ रहा है, तो इस तरीके की कंडीशन, इस तरीके के सिम्टम्स आ सकते हैं, ठीक है। न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स जो मैंने ब्रेन में मेंटल सिम्टम्स में मैंने बात की है कि उसमें डिजीनेस और कन्फ्यूजन की केस, वो आपका हो गया मेंटल सिम्टम्स, ठीक है। तो ये सारे सिम्टम्स पोस्ट कोविड आ सकते हैं। तो ये सिम्टम्स कोविड में पॉसिबली हो सकते थे, हो सकता है नहीं भी थे, मतलब जिनमें सिम्टोमेटिक थे उनमें हो सकते थे, जो एसिम्टोमेटिक थे उनमें भी पोस्ट कोविड ये सिम्टम आ सकते हैं। जो मैंने 4 कंडीशन बताई है कि क्यों होते हैं, उसकी वजह से आ सकते हैं, ठीक है। तो ये रहे कि पोस्ट कोविड क्या सिम्टम्स हो सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि क्या इन्वेस्टिगेशंस हम करा सकते हैं। उससे पहले हम बात करते हैं कि लंग फाइब्रोसिस क्या है, ठीक है। लंग फाइब्रोसिस यानी कि फाइब्रोज्ड हो जाना, लंग का कोई एक हिस्सा फाइब्रोज्ड हो गया, यानी फाइब्रस हो गया, उसमें स्पंज की तरह वो सूखा हो गया, ठीक है। तो वो क्यों होता है? कभी जब कोविड ने अफेक्ट किया लंग को, तो कोविड में के टाइम पे इंटरल्यूकिन 6 जब रिलीज़ हुआ, उस केस में वो कहीं ना कहीं लंग को भी डैमेज किया। उस डैमेज की वजह से लंग का एक हिस्सा, कोई एक हिस्सा जहाँ पे वो डैमेज हुआ है वो इनएक्टिवेट हो गया है, उससे अब कोई भी ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो सकती, कोई भी ऑक्सीजन वो अकोमोडेट नहीं कर सकता, वहाँ पे एक सूखे स्पंज की तरह वो हिस्सा हो गया है, तो उसे ही हम लंग फाइब्रोसिस कहते हैं। उसके क्या होता है, सिकुड़ने की और फैलने की शक्ति जो लंग की उस हिस्से में समाप्त हो गई है, तो उस वजह से वो ऑक्सीजन एकोमोडेट नहीं कर सकता, तो वहीं पे ऑक्सीजन की कमी होती है और उसी वजह से आपको सांस लेने की दिक्कत, आपको सफोकेशन और ये सारी दिक्कत आ रही है। तो लंग फाइब्रोसिस जो पोस्ट कोविड सिम्टम है एक सीरियस कंडीशन है, ठीक है।
वहीं मायोकार्डाइटिस की अगर बात करें तो हार्ट में मायोकार्डाइटिस के साथ साथ ब्लड क्लॉटिंग की भी शिकायत आ रही है पोस्ट कोविड। उसकी वजह से कई सारे डेथ हुए हैं। तो ब्लड क्लॉटिंग क्यों हो रहा है कि अगर इन्फेक्शन हमारी बॉडी में आया तो वो ज़्यादा इन्फ्लेमेशन कॉज किया है। ज़्यादा इन्फ्लेमेशन जो कोविड में तो अगर हम सिम्टम्स नेगेटिव भी आया बट जो डैमेज किया है वो तो रिकवर नहीं हुआ है, तो वो आपको पोस्ट कोविड सिम्टम के थ्रू नज़र आ रहा है। तो अगर ब्लड क्लॉटिंग कहीं हुई है तो हमारा डी डायमर बढ़ा हुआ मिलेगा और साथ साथ में इसको ये ध्यान देने की ज़रूरत है कि कहीं ब्लड क्लॉटिंग जाके किसी आर्टरी या वेंस में तो जा कर के नहीं फंस गया, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो हार्ट फेलियर की कंडीशन भी आ सकती है। इसलिए अगर पोस्ट कोविड सिम्टम में बात करें तो हम लंग फाइब्रोसिस और हार्ट कंडीशन के साथ साथ मेंटल सिम्टम्स एक सीरियस कंडीशन है जिस पे हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। अब बात करते हैं कि क्या इन्वेस्टिगेशंस करा सकते हैं। अगर हम लंग फाइब्रोसिस की बात करें तो आप एक सिंपल चेस्ट एक्सरे के साथ साथ सीटी भी करा सकते हैं, ये देखने के लिए कि कितना डैमेज हुआ है। अगर हम हार्ट कंडीशन की बात करें तो 2D को और ECG के साथ साथ डी डायमर करा सकते हैं। तो ये रही इन्वेस्टिगेशंस की बात। अब हम बात करते हैं क्या प्रिवेंटिव मेजर्स ले सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम मॉनिटरिंग रखेंगे कि हमारा जो फीवर है ज़्यादा दिन तक परसिस्ट कर रहा है तो वो कितना कर रहा है। तो हम टेम्परेचर की मॉनिटरिंग करेंगे, क्योंकि 100+ अगर फीवर है और वो परसिस्ट कर रहा है तो ये सीरियस केस है, ठीक है। दूसरी चीज़ें हैं कि हम रेस्पिरेटरी रेट की मॉनिटरिंग करेंगे कि कितना रेस्पिरेटरी रेट बढ़ रहा है, उससे हमें लंग कितना अफेक्टेड है या लंग में किसी ऑक्सीजन की कमी हो रही है, ऑक्सीजन अकोमोडेट करने की कितनी तकलीफ़ है, उससे रेस्पिरेटरी रेट उतना बढ़ा हुआ मिलेगा, ठीक है। तीसरी चीज़ है हार्ट रेट। जब हमारा हार्ट अफेक्टेड है, हार्ट सही से पंप नहीं कर पा रहा, उसे जितनी सख्ती से पंप करना चाहिए वो नहीं कर पा रहा, क्योंकि मायोकार्डाइटिस होने की वजह से बहुत ज़्यादा प्रेशर लगाना पड़ा। तो जितना प्रेशर लगाएगा हार्ट रेट उतनी बढ़ेगी। तो इसलिए हार्ट रेट, ठीक है, और हार्ट रेट के और रेस्पिरेटरी रेट के साथ आप पल्स रेट भी नापेंगे, ठीक है। तो ये सारी हुए कि क्या मॉनिटरिंग करनी है, क्या प्रिवेंशंस लेने हैं। तो आपको अगर आप अगर कोविड हुआ है, आप रिकवर हो भी गए हो तो भी आप पूरी डेली एक्टिविटी आप रिवाइज नहीं कर सकते। आप धीरे धीरे थोड़े एक्टिविटीज़ करें। अगर आप बहुत ज़्यादा थक जा रहे हैं तो आराम करें, अपनी सेहत पे ज़्यादा ध्यान दें, ठीक है। रेस्ट करने के साथ साथ आपको खाने में प्रोटीन डाइट ज़्यादा से ज़्यादा लेनी है, हरी सब्जियां लेनी है, ठीक है। आपको पानी की मात्रा बढ़ा देनी होगी आपकी डाइट में। उसके साथ साथ आपको एक्सरसाइजेज रखनी है, योगा करना है। एक्सरसाइज योगा में हम बताएं तो थोड़ी बहुत एक्सरसाइजेज, जैसे आप रनिंग कर सकते हैं, वॉक कर सकते हैं, ठीक है। ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज आप करेंगे योगा के साथ साथ। ब्रीदिंग एक्सरसाइज, सांस गहरी लेकर के सांस को रोकें, लंग को उससे फैलने में मदद मिलती है, तो वो एक्सरसाइजेज करें। अनुलोम विलोम इस तरीके के योगा कर सकते हैं। खुली हवा में आप वॉक करें। पॉजिटिव माइंडसेट रखें, ठीक है। नेगेटिव बातों से दूर रखें, नेगेटिव चीज़ों से दूर रहें। ये सारे आप प्रिवेंशंस लेंगे अगर, तो पोस्ट कोविड सिम्टम्स को भी आप रिकवर कर सकते हैं। उसके साथ साथ मेडिकेशंस तो है ही, ठीक है। तो ये रहे प्रिवेंशंस। मैं अगले वीडियो में क्या होम्योपैथिक मेडिसिन आप पोस्ट कोविड सिम्टम्स के लिए ले सकते हैं, क्या लंग फाइब्रोसिस के लिए और क्या हार्ट कंप्लेंट के लिए, इनके बारे में मैं अलग वीडियो बनाऊँगी जिसे आप ज़रूर देखें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे फिर से एक नए टिप्स और इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए घर पे रहें और सुरक्षित रहें।